अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है महजबीन अजीज़ और आप देख रहे हैं दीन इस्लाम एंड टेक डिस्कवरी। क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी हज़रत इमाम मेहदी का ज़हूर है। हज़रत मेहदी का तस्वुर इस्लाम से पहले भी कदीम कुतुब में मिलता है। ज़रतश्ती, हिंदू, मसीही, यहूदी तकरीबन तमाम मज़ाहिब ये अक़ीदा रखते हैं कि दुनिया के ख़त्म होने के करीब एक ऐसे शख्स का ज़हूर होगा जो दुनिया को अदल व इंसाफ से भर देगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि जब दज्जाल का फितना ज़ाहिर होगा तो उस वक्त इंतज़ार करना कि खरासान से काले झंडे निकलेंगे और मशरिक़ की तरफ जाएंगे। उस वक्त मेरे अहले बैत में से एक शख्स ज़ाहिर होगा जिसका नाम मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला होगा। वो खरासान के उन लश्करों की क़यादत करेगा और दज्जाल से जंग करेगा। सुनन इब्न माजा की एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेहदी हम अहले बैत में से होंगे, अल्लाह पाक एक ही रात में उनको ये सलाहियत अता कर देगा। इसका मतलब ये है कि जब उनके ज़हूर का वक्त होगा तो एक ही शब में उनकी अंदरूनी खुसूसियात मंजर आम पर आ जाएंगी जो कि उनके ज़हूर से पहले पोशीदा थी। ज़हूर के वक्त इमाम मेहदी की उम्र 40 बरस होगी और खाना काबा के तवाफ़ के दौरान उल्मा की एक जमात उन्हें पहचान कर उनके हाथ पर बैत कर लेगी। इस तरह हज़रत इमाम मेहदी का ज़हूर होगा और उससे चंद दिन कबल ही खरासान से काले झंडों वाले लश्कर निकलेंगे जो दज्जाल का मुकाबला करने के लिए होंगे। इससे ये पता चलता है कि हज़रत इमाम मेहदी का ज़हूर दज्जाल के खुरूज के बाद होगा, यानी दज्जाल के ज़ाहिर होने के बाद सिवाय मक्का और मदीना के पूरी दुनिया पर उसका तसल्लुत होने के बाद इमाम ज़माना यानी इमाम मेहदी का ज़हूर होगा। इसी दौरान दज्जाल अपनी फ़ौजें लेकर शाम के दारुल हुकूमत दमश्क में आकर रुकेगा। उस वक्त इमाम मेहदी उन खरासानी लश्करों की क़यादत करेंगे और जंग की सुबह फजर के वक्त दमश्क की जामा मस्जिद के मशरिक़ी मीनार पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे। इमाम मेहदी के ज़हूर के बारे में हम बहुत कुछ सुन चुके हैं, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ है जिसकी बिना पर हम ये कहने में हक़ बजानिब हैं कि अब खुरासान से काले झंडों वाले लश्कर निकलने का वक्त करीब है। अब पहले हम आपको ये बताते हैं कि खुरासान दरअसल किस इलाके का नाम है। पुराने ज़माने का वो खुरासान जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई फरमाई थी, वो दरअसल एक ही इलाका था, लेकिन जोग्राफिक चेंजिंग्स की वजह से वो इलाका तकसीम हो गया और ईरान, अफ़गानिस्तान और कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी शामिल हो गया। अब हम उस मामले की तरफ चलते हैं जो उस तरफ इशारा कर रहा है कि अन करीब खरासान से काले झंडों का एक लश्कर दज्जाल का मुकाबला करने के लिए निकलेगा। हम जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के मुताबिक क़यामत की निशानियों में एक निशानी ये भी है कि मुसलमानों और ईसाइयों ने मिलकर यहूदियों से जंग करनी है और इसके बाद मुसलमान और ईसाई आपस में जंग करेंगे। इसी दौरान दज्जाल का खुरूज होगा। वो आखिरी जंग कौन सी है जो इस मामले को उस आलमी जंग तक पहुंचा देगी जिसमें यहूदी एक तरफ और मुसलमान और ईसाई दूसरी तरफ होंगे। कुछ दिन पहले फ़लस्तीन की तरफ से इसराइल पर एक हमला किया गया और उसके जवाब में इसराइल ने पूरी ताकत से गज़ा पर बमबारी शुरू कर दी और मुसलसल कर रहा है। दुनिया की बहुत सी हुकूमतें इसराइल के साथ हैं, लेकिन एक खबर ऐसी आई जिससे ये इम्कान ज़ाहिर हुआ कि अब ईसाई मुसलमानों के साथ मिलकर यहूदियों के खिलाफ जंग लड़ेंगे। दरअसल ईसाइयों का एक चर्च जो फ़लस्तीन में है जिसकी तारीख 425 ईस्वी तक जाती है, इसराइली बमबारी के नतीजे में गुज़िश्ता रोज़ वो चर्च तबाह हो गया। ये वही चर्च है जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वो कपड़ा मौजूद है जिसे पैदाइश के वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर लिपेटा गया था और ईसाइयों के अक़ीदे के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सलेब देने के बाद जिस कपड़े में रखा गया था, जिस पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का खून भी लगा हुआ है, और हज़रत ईसा का झूला जिसमें पैदाइश के वक्त उन्हें लिटाया गया था, ये तमाम तबर्रुकात उसी चर्च में मौजूद हैं। अगर ये चर्च इसराइली बमबारी के नतीजे में मुकम्मल तबाह हो गया तो ये इस कदर बड़ी पेशरफ्त होगी कि पूरी दुनिया की ईसाई बरादरी में तूफ़ान आ जाएगा और उनका रद्द अमल बहुत ज़्यादा शदीद होगा।
اب تک چرچ کی تباہی کی خبر کو باہر نہیں نکلنے دیا جا رہا، کیونکہ یہودی یہ بات جانتے ہیں کہ اس خبر سے عیسائی دنیا یہودیوں کے خلاف ہو جائے گی، کیونکہ پہلے ہی پوری دنیا میں فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں۔ یہ سب اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بے شک امت مسلمہ غفلت کی نیند سو رہی ہے، مگر اللہ تعالیٰ اپنی تدبیریں کر رہا ہے اور ان قریب کفار عظیم شکست کا سامنا کریں گے۔ اس وقت اسلامی دنیا میں ایران وہ واحد ملک ہے جو فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے، اور پرانے خراسان کا بیشتر حصہ بھی ایران کے پاس ہی ہے۔ تو یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ کالے جھنڈوں کا جو لشکر خراسان سے نکلے گا وہ ایران والا خراسان ہی ہوگا، مگر حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ البتہ یہ لشکر نکلے گا خراسان سے ہی۔ موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے دنیا کے ری ایکشنز اور حالات یہی انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ اب دجال کے خروج کا وقت بہت نزدیک ہے۔ جیسے ہی چرچ کی تباہی کی خبر باہر آئے گی، ویسے ہی حالات مزید کمپلیکیٹڈ ہو جائیں گے۔ آنے والا وقت کیا کروٹ لیتا ہے یہ تو بس اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ دجال کے اس فتنے سے، جس میں مسلمانوں کی میجورٹی گرفتار ہو جائے گی، اس سے ہمیں محفوظ رکھے اور ہمارا ایمان سلامت رکھے۔ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔